नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। आज की कहानी बड़ी कमाल की है क्योंकि इसमें आपको मैं ऐसी बात बताने वाला हूँ कि शिव भक्त होने के बावजूद ऐसा क्यों इसके साथ हुआ जो कि इसे श्राप मिला। कहानी में बताऊंगा। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। आज की कहानी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा हर हर महादेव। और पहली बार आए हैं, कहानी पसंद आई, ऐसी और देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर दबाइएगा। आज की कहानी मनुदेव जी की है। ये मनुदेव कौन है? ये एक साधारण से शिव भक्त हैं। वैसे तो कहा जाता है कि कोई भी शिव भक्त साधारण नहीं होता, लेकिन इन्हें ऐसा ही कहना पड़ेगा क्योंकि अभी साधारण है। वो तो बाद में जब वक्त बदलेगा तो देखिए ये क्या से क्या बनेंगे और फिर उसके बाद क्या बन जाते हैं। खैर, ये लकड़हारे हैं, ठीक है, और इनके कुछ अपने नियम कायदे हैं। ये हमेशा लकड़ी जो शहर जाकर बेचते हैं वो ही लाते हैं जो कि जंगल में एक तरह से व्यर्थ है। पेड़ पर जो सूखी होगी लकड़ी, जो कि आज नहीं तो कल खुद भी गिर सकती है और जिसकी वजह से पेड़ बढ़ना बंद हो सकता है, तो ये उन लकड़ियों को छांटते हैं, काटते हैं और फिर जाकर बाज़ार में बेच कर आते हैं। ये सिलसिला बहुत समय से चल रहा है। जब ये छोटे थे तब से इन्हें इस चीज़ के बारे में ज्ञान है। कौन सी लकड़ी काम की नहीं है, कौन सी शहर में जाकर बिक सकती है और किससे हमें क्या रुपए मिल सकते हैं। इनके 3 बच्चे हैं, लेकिन आज चिंता का विषय क्या था कि लकड़हारे जब ये घर पहुंचे तो इनकी धर्मपत्नी बहुत गुस्से में बैठी हुई थी। उन्हें इनसे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं और बार बार बस एक टूक जवाब दे रही थी। तो मनु जी ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा चिंतित हो, परेशान हो, क्यों, ऐसा क्यों है? घर में सब कुछ ठीक है? उन्होंने कहा सब कुछ ठीक है, मुझे आपसे बात नहीं करनी अभी। अरे फिर भी बताओ, बच्चों की तबीयत ठीक है, मेरी तबीयत ठीक है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मुझे आपसे बात नहीं करनी। अरे मुझे वजह तो बताओ, कौन सी ऐसी परेशानी है जिसकी वजह से तुम इतनी गुस्सा हो, इतनी नाराज़ हो, क्या हुआ है? तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर सिर्फ गाँव में एक हमारा मकान ऐसा है जिसमें कोई तीज त्यौहार नहीं बनता, कभी हमारे घर खुशियाँ नहीं आती, 2 वक्त की रोटी भी हमें नसीब नहीं होती है और ऐसा ही हाल रहा तो हो सकता है कि अब भीख भी मांगनी पड़ जाए। उन्होंने कहा ऐसा क्यों बोलते हो? ये शब्द मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, अपने लिए बुरे मत बोला करो। हमारी ज़ुबान पर सरस्वती वास करती है, कब ये किसी को नहीं पता, लेकिन अगर ये गलत बोलते में बैठ जाए ना तो सब कुछ गलत गलत हो जाएगा। उन्होंने कहा देखो, ये ज्ञान की बातें ना मंदिर में ही कर लिया करो। तुम सुबह सुबह उठकर 4 बजे शिव मंदिर चले जाते हो, फिर 5 बजे पूजा पाठ करके आते हो, उसके बाद तुम जंगल चले जाते हो, उसके बाद तुम शहर जाते हो, पूरा दिन मेहनत करते हो, सामान बेच कर आते हो, लकड़ी, और फिर उसके बाद हमें मिलता क्या है? पूरे दिन में जैसे तैसे करके 10 रुपये 15 रुपये, इसमें क्या घर चल जाएगा? तो उन्होंने कहा कि मैं अच्छा क्या करूं, मुझे और कोई व्यापार आता नहीं, मैं क्या करूं? हमारे पास कोई ज़मीन जायदाद तो है नहीं, खेत खलियान तो है नहीं जो मैं कुछ खेती कर लूँगा। जो है तुम्हारे सामने है और इसी में हमें गुजर बसर करनी है, तुम इस बात को लेकर चिंतित क्यों हो? कहती हैं कि आपको हमेशा के लिए तो नहीं जाना, क्या आप शहर में जाकर कोई नौकरी नहीं कर सकते? दुनिया के लोग जाते हैं दूसरी जगह, नौकरी करते हैं, आते हैं, और हमारे घर से मतलब शहर है भी कितनी दूर। आप लकड़ी भी तो बेचने जाते ही हो शहर, क्यों ना वहाँ पर किसी दुकान पर कहीं किसी सेठ के यहाँ काम कर लो, कुछ पैसे बनेंगे। यहाँ हमारे पूरे गाँव में 2 ही तरह के लोग काम कर रहे हैं, एक तो वो जो शहर जाकर नौकरी कर रहे हैं, दूसरे वो जो कि खेती कर रहे हैं और जिन पर पैसा है। हम सबसे बेकार होते जा रहे हैं। हमारे लिए, बच्चों के लिए आप कुछ नहीं सोच रहे। उन्होंने कहा मैं रात दिन मेहनत कर सकता हूं लेकिन शहर जाकर नौकरी नहीं। मैं गांव में, पूरे गांव में लकड़ी एक एक घर जाकर बेच सकता हूं, मैं शहर में जाकर नहीं कर सकता। मुझे बचपन से ही भीड़ से कुछ डर कह लो या चिड़न कह लो, और शहर में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, मैं उस भीड़ में कहीं खो ना जाऊं। मुझे सिर्फ शिवजी, वो जंगल और मेरा परिवार, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पैसों की मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं रही। जो मैं लाता हूँ तुम्हें देता हूँ,
एक वक्त की रोटी मिल जाती है, मेरे लिए उतना काफ़ी है। तो कहती हैं कि हमारे और बच्चों के लिए इतना काफ़ी नहीं है। भाई दिवाली आती है, हमारा भी मन करता है नए कपड़ों का, हमारा भी मन करता है मिठाई का। हर बार बच्चे और मैं अपना मन बस महसूस के रह जाते हैं कि हमारी किस्मत में नहीं है। क्यों नहीं जाते आप शहर? तो कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं इस विषय में थोड़ा सोच लूँगा। चिंतित है, परेशान है और इन्हें समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है आगे। अगले दिन सुबह सुबह पहुँचते हैं शिव मंदिर और कहते हैं भोलेनाथ कि मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए अच्छा वक्त थोड़ा जल्दी ला दो, इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है। मैं पैसों से मदद नहीं चाहता, बस ये चाहता हूँ कि घर में संकट समस्या ना आए, जो है उतने में सक्षम रहें और थोड़ा सा आप कामयाब मुझे भी कर दो। मतलब मेहनत बहुत कर रहा हूँ लेकिन उसके बाद भी वो आमदनी नहीं हो रही कि मैं घर परिवार में सभी के चेहरे पर एक खुशी दे पाऊँ। भोलेनाथ मेरे लिए कुछ सोचो। महादेव ने इसके लिए ऐसा क्या सोचा कि आज का दिन इसका बहुत ही खराब होने वाला है। अब जब ये जंगल पहुंचा तो देखता क्या है कि लकड़ी आज थोड़ी सी कम दिख रही है। मतलब जितनी हमेशा ले जाता है उतनी लकड़ी नहीं दिख पा रही है और जंगल के अंदर भीतर ये आज तक नहीं गया था। जो लकड़ी बाहर ही मिल जाती है ना, जंगल में बस एक दो कदम चलने के बाद जो मिल जाती है, पेड़ से कटी हुई, छटी हुई और सूखी हुई जो होती हैं, उन्हें बस लकड़ियों को ले जाता है और बेच देता है। कभी जंगल में अंदर नहीं गया क्योंकि डर है, जंगली जानवर हैं, सभी कुछ है। महादेव का नाम लेकर बस जो लकड़ियाँ मिलती हैं उन्हें लेता है और शहर जाकर बेचने की कोशिश करता है, एक नहीं बिकती। आज इसने अर्जी लगाई थी महादेव से और कहा था कि मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ एक अच्छा वक्त शुरू हो जाए और यहाँ तो मामला ख़राब हो रहा है, बहुत गड़बड़ हो रही है। पूरा दिन निकल गया, शाम होने को आई है और अभी तक लकड़ी बिकी नहीं है, बोनी भी नहीं हुई, 1 रुपए की भी लकड़ी नहीं बिकी थी इसकी। ये अब चिंतित है, परेशान है, आंखों में आंसू है और बहुत सारे सवाल हैं। आज घर जाकर क्या कहूँगा, कल ही बात हुई है, अब तो मुझे शहर ही जाना चाहिए। मेरे को शायद अपनी धर्मपत्नी की बात मान लेनी चाहिए। जैसे बाकी लोग शहर जाते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी की नौकरी मिल ही जाएगी, कुछ ना कुछ मैं भी कर ही लूँगा। ये लकड़ी के काम को छोड़ना ही पड़ेगा। महादेव मेरे लिए अच्छा वक्त ना जाने कब ही लिखोगे आप। अब ये सारी बातें बोलता जा रहा था और सिर पर लकड़ी का गट्ठर था। सोच रहा है कि गांव में कोई खरीद ले, लेकिन किसी ने खरीदी नहीं। तो ये जिस शिव मंदिर आता है उससे पहले एक और शिव मंदिर था, लेकिन ये हमेशा अपने घर के पास वाले पर ही जाता था। तो इस वाले शिव मंदिर की सीढ़ियों के पास बैठा, लकड़ी के गट्ठर को हटाए, बस आंखों में आंसू लिए ईश्वर को याद कर रहा था। तभी एक पंडित जी आते हैं बाहर और कहते हैं कि अरे बेटा, ये लकड़ियाँ क्या तुम्हारी रखी हैं यहाँ पर, ये जो गट्ठर रखा है? उसने कहा जी पंडित जी, मेरा ही है। अच्छा, ये तुम्हें क्या बेचनी है? एकदम खुश हो गया कि हाँ मुझे बेचनी है, आप खरीदोगे? उन्होंने कहा हाँ मुझे चाहिए, लेकिन इतनी सारी नहीं चाहिए, कुछ चाहिए मुझे, बस उसमें काम हो जाएगा यहाँ। नहीं, आप सारी ले लो, मैं आज पूरे दिन से बस परेशान घूम रहा हूँ और घर पर देने के लिए पैसे नहीं है, सुबह से कुछ खाया नहीं है और मैं बहुत परेशान हूँ, आप ये सारी लकड़ियाँ ले लो। उन्होंने कहा कितने की है सारी लकड़ियाँ? इसने बताया कि 10 रुपये की है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, 10 रुपये की तो मैं ये लकड़ी नहीं ले सकता क्योंकि इतने पैसे भी नहीं हैं, और 5 रुपये की मैं लकड़ी ले सकता हूँ। तो उन्होंने कहा एक काम करो, आप ये सारी रख लो, कोई बात नहीं, और मुझे घर पर देने हैं ये पैसे, वो ज़रूरी है। हर दिन हमें ये जो पैसे जुड़ते हैं 1-2 रुपये, उसी से अगले दिन का हिसाब किताब हमारा बन पाता है। तुमने बताया कि बेटा तुम भूखे हो। जी, तो एक काम करो, मंदिर में अंदर आ जाओ और आराम से बैठकर भरपेट पहले खाना खा लो। इसने कहा लेकिन आपने ये कहा कि आपके पास पैसे। अरे पैसों की बात नहीं है, या बहुत सारे ऐसे शिव भक्त हैं जो आते हैं, मदद करते हैं और उन्हीं से बस मंदिर चल जाता है, और हम गरीबों को जिनको भी ज़रूरत होती है उन्हें बैठाकर यहाँ खाना खिलाते हैं। अगर आपके पास तन पर कपड़ा नहीं है तो मंदिर से कपड़ा भी मिलेगा। महादेव की जितनी कृपा हो उतनी अच्छी। महादेव के जो भक्त हैं वो मदद करते हैं और उसी से सब कुछ काम चल जाता है। पैसे नहीं है लेकिन हाँ ज़रूरतें पूरी हो जाती है। तुम आराम से भरपेट खाना खाओ, और घर के लिए ले जाना चाहते हो तो घर के लिए भी ले जाना। अब ये बहुत खुश हो गया, कहता है कि मेरे 3 बच्चे हैं और धर्मपत्नी है, क्या मैं उनके लिए भी खाना ले जा सकता हूँ? उन्होंने कहा ले जा सकता है और रोज़ ले जा सकता है। पंडित जी फिर क्या एक काम कर सकते हैं? हाँ बताओ। मैं रोज़ आपके लिए ना जंगल से लकड़ी लेकर आऊँगा, 10 रुपये की लकड़ी लाऊंगा
और आप 5 रुपये मुझे देकर वो सब ले लेना, लेकिन मुझे भरपेट खाना खिला देना। उन्होंने कहा चलो तय रहा, मैं तुम्हें भी खिलाऊंगा और तुम्हारे घर के लिए भी दे दूंगा। अब तो खुश हो। अब ये मानिए कि इसे तो आज से अच्छा वक्त दिख रहा है। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। भरपेट खाना खाया, घर के लिए बंधवाया खाना और पहुंच गया घर। धर्मपत्नी के हाथों में जैसे ही उसने 5 रुपये रखे वो आग बबूला हो गई, गुस्सा हो गई और नाराज़ होते हुए कहती है कि कल तक तो 10 रुपये आ रहे थे, तुमसे कहा कि थोड़ी मेहनत करो और तुमने कहा कि नहीं मैं शहर ना जाकर यहीं से पैसे बना दूंगा, तो ये 5 हो गए। फिर उन्होंने दूसरे हाथ को सामने करा और कहा कि ये खाना लाया हूँ। अब कहती हैं कि खाना कहाँ से आ गया। इन्होंने सारी बातें बताई और ये भी क्या बोलती है कि भोले बाबा किस किस तरह से मदद करते हैं, कुछ समझ नहीं आता। अब महादेव ने एक ये नया तरीका आजमा लिया है। भाई वो कितने महान पंडित जी हैं, कितने अच्छे हैं कि मतलब हम सभी के लिए खाना भेजा है। उन्होंने कहा, वो कह रहे हैं कि रोज़ ले जा सकते हो। और आज मैं पहली बार उनसे मिला हूँ और हमारी ये बात तय हुई है कि मैं मंदिर के लिए वहाँ से जंगल से लकड़ी लेकर आया करूँगा। उन्हें इतनी सारी लकड़ी है, वो 5 रुपये में दे दूँगा और वो हम सबको खाना खिलाएंगे। ये खुश है। बच्चों ने आज ना जाने कितने समय बाद मिठाई भी चखी है। भोले बाबा की कृपा है, क्यों नहीं मिलेगी मिठाई। ये बहुत ज़्यादा खुश है और आज ये मानिए कि चैन की नींद सोया। बहुत अच्छा लगा। सुबह सुबह ये अपने जिस शिव मंदिर में जाता है, जो इसका पर्सनल शिव मंदिर है, वहाँ जाकर भोले बाबा को सब कुछ बताता है कि आपके दूसरे मंदिर में ऐसे ऐसे मेरे साथ तो कमाल हुआ, चमत्कार हुआ। भोले बाबा सब कुछ अच्छा हो रहा है अब, और ऐसी बस कृपा बनाए रखें। इतना बोल कर जाता है और वो मंदिर दूसरा है, दूसरी तरफ पड़ता है, ठीक है, जहाँ पर इसे शाम को लकड़ी पहुँचानी है। अब होता क्या है कि ये जंगल में गया, क्योंकि काफ़ी समय से लकड़ियाँ कट रही और बहुत सारे और भी लकड़हारे आते थे, तो वो लकड़ी उस तरफ आज सूखी हुई मिल नहीं रही। और इसका एक मतलब एक वादा है अपने आप से कि कभी भी जो इस्तेमाल नहीं हो सकती, मतलब कि जो गीली लकड़ी है या जो पेड़ के लिए ज़रूरी है, उस लकड़ी को मैं छूऊंगा भी नहीं। जो काम की नहीं है, जो ख़राब हो चुकी है, जो सूख गई है टहनी, जिसको हटाना ज़रूरी है पेड़ से, वरना पेड़ की ग्रोथ में दिक्कत आएगी, कमी आएगी, फल पर भी असर पड़ेगा, तो उसे ही ये लेता था। तो ऐसे छांटनी और काटनी बहुत समय लगता है, और वैसे ही लकड़ी लानी हो तो भैया ऐसे ही ले आओ, है ना। लेकिन इसका एक अपने आप से वादा था कि मैं पेड़ को नुकसान कभी नहीं पहुंचाऊंगा। बहुत कोशिश करी, तकरीबन 2-2.5 घंटे बीत गए। भाई साहब एक भी लकड़ी इसे नहीं मिली। भोले बाबा का नाम लेता और कहता है कि भोले बाबा आज तो ये गड़बड़ हो जाएगी, मैंने वादा किया है, और अगर मैं लकड़ी सही समय पर नहीं पहुंचाऊंगा तो खाना नहीं मिलेगा, और घर पर मैं वादा करके आया हूं कि आज सबको दोबारा से भरपेट खाना मिलेगा। वरना एक ही रोटी में 3 बच्चे खाते थे और एक रोटी में मैं और मेरी पत्नी खाते थे। समझ नहीं आ रहा कि मैं उनसे कहकर आज झूठा बन जाऊंगा। आपका नाम लेकर जा रहा हूं, देखना आप संभालना। अब ये जंगल के अंदर जंगली जानवरों को ध्यान में रखते हुए प्रवेश कर गया। जैसे ही इसने एंट्री करी तो कुछ जंगली जानवरों की आवाज़ आ रही थी। मन में डर था, भय था कि हो सकता है कि आज आखिरी दिन हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं, भोले बाबा जो होगा देखा जाएगा। अब ये अंदर गया तो इसे एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ दिखा, जिस पर हाँ एक टहनी काफ़ी सूखी हुई थी, जो कि किसी काम की नहीं थी, उसको पेड़ से हटाना काटना ज़रूरी था। एकदम खुश हो गया कि हाँ ये मंदिर के लिए काफ़ी रहेगी, बहुत है, सिर्फ एक ही टहनी से काम हो जाएगा। अब ये पेड़ पर चढ़ा और वो जो सूखी टहनी थी उसे इसने पेड़ से हटाया। जैसे ही अलग करा, धड़ाम से नीचे गिरी और किसी ने आवाज़ दी तेज़ी से, ये कौन है जिसने मेरी तपस्या भंग करी है। अब ये घबरा गया, डर गया कि हाँ मैंने तो ध्यान दिया ही नहीं कि इतना बड़ा, इतना विशाल पेड़ है कि उसको उस तरफ कोई बैठा था क्या। पेड़ से उतर कर आता है, हाथ जोड़ता है, सामने एक साधु महात्मा बैठे होते हैं। वो वर्षों से तपस्या कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरी तपस्या को भंग करने का तुझे बहुत बड़ा दंड मिलेगा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। इसने कहा 1 मिनट आप मेरी बात सुनो, मैंने आपको देखा नहीं था और मैं यहाँ पास के गांव में रहता हूँ। मैं अपने घर परिवार को चलाने के लिए ये लकड़ी ले जाकर शहर बेचता हूँ और ऐसे ऐसे शिव मंदिर, जब तक ये कुछ बोलता हूँ उन्होंने श्राप दे दिया। मुझे तेरी किसी भी बात को नहीं सुनना है और आज मैं तुझे श्राप देता हूँ कि अभी तू कुत्ते की योनि में बदल जाएगा। यानी ये अब इंसानी रूप से कुत्ते के रूप में आ गया। अब जैसे ये इस रूप में आया, ये एकदम रोने लगा, परेशान हो गया और उनके सामने बैठकर कहता है कि आपने मेरे साथ अनर्थ कर दिया। मैं तो ये मंदिर के लिए ले जा रहा था, मैंने घर पर वादा किया था
अपने तीनों बच्चों से, अपनी पत्नी से कि आज फिर से भरपेट खाना मिलेगा। वो मेरे ही आसरतू हैं, मैं ही उन्हें घर जाकर खाना देता हूँ, पैसे देता हूँ। और आज अगर मेरी स्थिति ऐसी हो गई तो मेरा घर बिखर जाएगा, मेरा परिवार, मतलब क्या ही बताऊँ, मेरे से गलती हुई है लेकिन ये बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, मुझे आप दोबारा इंसानी रूप दे दो। तो उन्होंने कहा कि मैं तो अब श्राप दे चुका हूँ और अपने श्राप को मैं वापस नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, जैसा तूने बताया कि तू शिव भक्त है तो तेरे लिए एक मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। अगर तू किसी भी 2 ऐसे इंसानों का झूठा खा लेगा जो कि दानी हैं, वो पूजा पाठी हैं, किसी भी ईश्वर को मानते हैं, जानते हैं, उनकी निस्वार्थ पूजा करते हैं, अच्छे हैं, सज्जन हैं, उनका झूठा अगर खा लेगा तो तू इंसानी रूप में वापस आ जाएगा और तेरा समय बदल जाएगा। तो ये लकड़हारा जो है कहता है कि मैं आपकी बात समझ गया हूँ, यानी मुझे 2 ऐसे लोगों का झूठा खाना है जो कि निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते हैं, ईश्वर को मानते हैं, जानते हैं और बहुत दान पुण्य करते हैं। हाँ, जैसे ही तू पहले इंसान का झूठा खाएगा तो तू आधा सफ़ेद हो जाएगा, और जैसे ही तू दूसरे का भी झूठा खाएगा जो कि दान पुण्य करता है, निस्वार्थ लोगों की वो मदद करता है, ईश्वर में भक्ति रखता है, तो तू पूरा सफ़ेद हो जाएगा और उसके बाद तू इंसान में बदल जाएगा। इसको एकदम हल्की सी खुशी महसूस हुई कि मैं पहले इंसान को तो जानता हूँ। ये हैं पंडित जी जिन्होंने मुझे कल खाना खिलाया था, निस्वार्थ भाव से उन्होंने मुझे खाना खिलाया और मेरे जैसे ना जाने कितने लोगों का वो हमेशा रोज़ पेट भरते हैं, उन्हें कपड़ा दान करते हैं, मंदिर में रहने सोने की जगह मिल जाती है और मेरा काम बन जाएगा। अब ये भागता दौड़ता अपने आप को बचता बचाता ये पहुंचा मंदिर के बाहर और बैठ गया, इंतज़ार करने लगा कि कब वो खाना खाएंगे और कब वो अपना झूठा पत्तल बाहर रखेंगे। ऐसा हुआ, उन्होंने अपना जो खाना खाया जिस पत्तल में, मतलब पत्ते में, ठीक है, काफ़ी पुरानी बात है तो प्लेट वगैरह ऐसा नहीं था, पत्ते में ही खाते थे। और उसके बाद उनका झूठा जब बाहर पत्ता गिरा, इसने वो पत्ते को चाटा और ये आधा सफ़ेद हो गया। एकदम खुशी सी हुई और खुशी के साथ एक खुशखबरी और मिल गई। वहाँ 2 लोग आपस में बात कर रहे थे कि एक आगे चलकर गोपाल कोई नाम का लड़का है, मतलब वो गाय दान कर रहा है और इतना बड़ा काम कर रहा है कि कितना दानी है और ऐसे लोग हमेशा इस समाज में होने चाहिए। इसे सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि मुझे दूसरा आदमी मिल गया। ये भागता दौड़ता उसको ढूंढता ढांढता उसके घर तक पहुंचता है जहां पर गाय दान कर रहा था। अब उसका इंतज़ार करने लगा कि अब ये खाना खाएगा, पत्ता बाहर रखेगा और मैं चाटूंगा और मैं इंसान बन जाऊंगा। जैसे ही ऐसा हुआ उसने उसके पत्तल को, झूठे को मतलब जैसे चाटा, साफ करा, लेकिन ये इंसान नहीं बना। इसे बड़ा अजीब लगा कि ऐसा कैसे हो गया। भाई ये तो इतना बड़ा काम किया है इसने, भाई गाय दान करी है, उसके बावजूद मेरे पर कोई बदलाव नहीं हुआ। यहाँ ये अपनी चिंता को और ज़्यादा सोचता, परेशान होता। एक बात और सुनने को आई कि ज़मींदार जो है आज फिर से 50 लोगों को खाना खिला रहे हैं, 20 लोगों को कपड़े दान कर रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है, आज का काम तो हो गया। ये जो ज़मींदार हैं इनके घर चलना चाहिए। जैसे ही ये खाना खाकर बाहर पत्ते को छोड़ेंगे, मैं उस पत्ते को मतलब जीभ से साफ करूँगा, चाटूंगा उसे और उसके बाद मैं इंसान बन जाऊँगा। वहाँ जाकर इंतज़ार करा, दोबारा से ऐसे ही करा, लेकिन उसके झूठे को भी खाने के बाद भी ये इंसान नहीं बना। अब मन में और ज़्यादा परेशानी आ गई कि शायद वो जो साधु महात्मा है उन्होंने मुझे जो बात बताई है ये कारगर नहीं है, ये हो नहीं रहा है मेरे साथ। क्योंकि भाई इतना दान पुण्य कर रहा है, एक ने गाय दान करी है तब भी मैं नहीं बना इंसान, दूसरे ने इतने लोगों को बिठाकर खाना खिलाया, इतना कपड़ा दान किया, उसके बाद भी मैं इंसान नहीं बना। अब यानी कि कोई इस गांव में और है ही नहीं, मैं किसी को जानता नहीं हूं। अभी ये परेशान था, तो ऐसी परेशानी में थोड़ा सा टहल रहा था, जा रहा था, तो देखता क्या है कि एक आदमी बहुत वृद्ध, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग, तकरीबन 80-82 साल जिनकी उम्र होगी, वो कंधे पर एक बहुत बड़े घड़े को, पानी से भरे घड़े को लेकर चल रहे हैं और लड़खड़ाते चल रहे हैं कि बस जैसे तैसे बस जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच जाएं। तो एक पेड़ की छाँव में एक चबूतरा था, वहाँ जाकर उन्होंने जैसे तैसे घड़ा रखा और रखने के बाद बैठते हैं, अपने पसीने पोंछते हैं और घड़े के ऊपर एक गिलास रख देते हैं। जो भी वहाँ से आता जाता है, क्योंकि गर्मी का समय था, बड़ी परेशानी थी, तो उन्हें ये रोक कर पानी पिलाते हैं। उन्हें बड़ा अच्छा लगता है और ये लोगों की निस्वार्थ देखिए मदद कर रहे हैं। ये जो लकड़हारा है जो कि अभी फ़िलहाल कुत्ते के रूप में है, ये देखकर कहता है कि कितने अच्छे इंसान हैं ये।
इतने बुजुर्ग होने के बाद भी देखिए निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद कर रहे हैं। कमाल कर दिया इन्होंने। मैं अगर इंसानी रूप में होता तो अभी इनको झुककर प्रणाम करता, इनके पैर छूता। कितना बड़ा काम कर रहे हैं महादेव। आज मुझे इनसे बड़ा कोई दानी नहीं दिख रहा है। निस्वार्थ भाव से ये, खैर बहुत अच्छा लगा देखकर। अब ये अपने आप से जब बात कर रहे थे, मतलब अपने आप से और महादेव से जब बात कर रहे थे, तभी उस वृद्ध ने अपनी पोटली में से 4 रोटी निकाली और खाना खाना शुरू करा। देखते क्या है कि सामने एक डॉगी है, मतलब एक कुत्ता बैठा है, तो उसे भी एक रोटी खिला दी, मतलब उसके सामने डाल दी। जैसे ही इसने वो वाली रोटी खाई जो कि इस वृद्ध ने दी थी, ये इंसानी रूप में बदल गया। जैसे ये इंसान बना, इसने उन बुजुर्ग के पैर छुए और उसके बाद भागा जंगल की तरफ। क्यों? कुछ सवाल हैं, उनके जवाब चाहिए। वो जो ऋषि हैं, जो पंडित जी हैं जिन्होंने श्राप दिया था, उनके समक्ष आता है और हाथ जोड़कर कहता है कि आपने जो मुझे दंड दिया, जो मुझे श्राप दिया, उससे मुझे मुक्ति तो मिल गई, लेकिन मेरे पास कुछ सवाल हैं। उन्होंने कहा पूछो। पहला सवाल कि आपने कहा था कि जो दान पुण्य करता है उसका अगर मैं झूठा खाऊंगा तो मैं इंसान बन जाऊंगा। मैंने पंडित जी का झूठा खाया था तो मैं आधा बन चुका था इंसान, मतलब आधा वाइट हो चुका था मैं। लेकिन जिसने गाय दान करी थी उससे बड़ा तो कोई दान ही नहीं। उन्होंने कहा वो दिखावा था। जिसने गाय दान करी वो समाज की नज़रों में दिखावा कर रहा था और उसका कभी भी मतलब भक्ति भाव रहा ही नहीं है। उसने सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए कि मैं लोगों की नज़र में आ जाऊं कि मैं बहुत दान पुण्य करता हूं, ठीक है, उसने गाय को आज तक एक रोटी नहीं खिलाई है, तो वो कैसे बड़ा दानी हुआ। उसके चौखट पर गाय या कोई भी वृद्ध, कोई भी भूखा आता है, उसको वो पानी तक नहीं पूछता, और आज गाय दान करके आप सोचते हो कि वो बहुत बड़ा दानी हो गया। चलिए ठीक है, मैं मानता हूं कि उसने दिखावा किया, लेकिन वो जो जमींदार है वो भी तो बहुत बड़ा जमींदार है, और उसने इतने लोगों को कपड़े भेंट करे, इतने लोगों, उन्होंने कहा कि वो उनकी ज़मीन पर नज़र रखे बैठा है, वो स्वार्थी है। मैंने कहा था कि जो निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा कर रहा होगा, उसका अगर आप झूठा खाओगे तो आप इंसान बन जाओगे। तुम इंसान बने कैसे? तो एकदम कहता है मुस्कुराते हुए कि हाँ, मैं, एक वृद्ध है, काफ़ी उम्र थी उनकी, और वो निस्वार्थ भाव से बिना किसी लोभ के लोगों को पानी पिला रहे थे। उन्होंने कोई ऐसा गाय दान नहीं किया, लोगों को कपड़े नहीं भेंट करे, खाना भेंट नहीं करा, बस पानी। और तुम जानते हो कि वो पानी कितनी दूर से लेकर आते हैं? वो 3-4 किलोमीटर दूरी है जहाँ से वो पानी लेकर आते हैं। और अब तुम मान गए, जो तुम्हें कहा था गलत नहीं था। जी बिल्कुल मान गया। तो आज के बाद तुम्हारे पास भी कभी कमी नहीं रहेगी, धन धान्य से हमेशा खुश रहोगे, तुम्हारे हमेशा रसोई में अन्न उपलब्ध रहेगा, तुम्हें कभी मांगना नहीं पड़ेगा। आप ये सब जो मुझे कह रहे हो, काश ऐसा हो जाए। उन्होंने कहा ऐसा ही होगा। जब तुम रोज आ सकते हो मेरे पास सुबह, तो एक बार तो मैं भी आ सकता हूं ना। इतना बोला और वो ना जाने कहां चले गए। लेकिन जब वो वहां से गए तो इसे उस पेड़ पर एक तरह से त्रिशूल का छाप दिखा। इसने हाथ जोड़ दिया और कहा कि ये महादेव थे जिनसे मेरी अभी तक बात हो रही थी, और भोले बाबा आपने आज मेरी आंखें खोल दी कि जो हम कर रहे हैं उसके साथ साथ अगर हम लोगों की मदद भी करते हैं तो ही हमारे लिए एक अच्छा वक्त तय है कि आएगा, वरना मेहनत कितनी भी कर लो सफलता हाथ नहीं आती। आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। प्लीज़ अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो, और कमेंट में लिखिएगा हर हर महादेव, आपका नाम, आप कहाँ से देख रहे हो। ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।